आपका घुटना घिस गया है और डॉक्टर ने बोला है इस पे सिर्फ सर्जरी होगी। और अगर मैं आपको बोलूं कि हर घुटने के दर्द को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आखिर घुटना क्यों घिसता है, सर्जरी कब ज़रूरी है, किन किन लोगों को ज़्यादा खतरा है घुटने का, और क्या एक्सरसाइज करने पे घुटने का दर्द और बढ़ सकता है या नहीं। हम इसको किस हद तक बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आपको मैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता दूं कि दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग इस घुटने के दर्द से परेशान हैं। मतलब हर पांचवें आदमी को घुटने की दिक्कत है। तो ऐसा समझो, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एक विश्व में महामारी की तरह है जिससे हर आदमी परेशान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसना होता क्या है। तो घुटने ऐसा समझो कि दो हड्डियां हैं जिनके बीच में कुछ नहीं है। एक गद्दी है जो दो घुटनों घुटनों को आपस में पास आने से रोक रही है। उम्र के साथ साथ अगर ये गद्दी पतली पड़ती है या सराउंडिंग फ्लूइड कम होता है या किसी तरह की कोई चोट लगती है, तो ये जोड़ आपस में पास आना शुरू कर देते हैं। जैसे ये जोड़ आपस में पास आते हैं, यहाँ पे घिसावट होती है जिसकी वजह से सूजन आती है और दर्द आता है। अगर यही प्रोसेस लंबे समय तक चलता है तो दोनों घुटने आपस में चिपक जाते हैं, जिसके बाद उठना, बैठना, चलना सब मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये कार्टिलेज, सराउंडिंग मसल्स, जॉइंट फ्लूइड और आसपास के पूरे एरिया को अफेक्ट करता है। अगर घुटने का दर्द सही समय पर ठीक नहीं किया जाता तो ये आपको उठने, बैठने, चलने लायक नहीं छोड़ता। तो इसका सही समय पे सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे पंखे में बेरिंग होती है, बेरिंग के अंदर अगर ग्रीस है तो उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है, पर अगर जैसे ही उस बेरिंग का ग्रीस कम होना शुरू करता है वो घिसना शुरू कर देता है। घिसते घिसते वो पंखे के फंक्शन को स्लो कर देता है और पंखा उस तरह नहीं चल पाता जैसा उसको चलना चाहिए। सेम हमारा घुटना है, घुटने के अंदर भी ग्रीस होता है जो उसकी मूवमेंट को स्मूथ करके रखता है। एक उम्र के साथ वो ग्रीस ऑटोमेटिकली उतना नहीं बनता जितना उसको बनना चाहिए। इसकी वजह से घुटने की फंक्शनिंग स्लो होना शुरू कर देती है। अब उसको अगर हम समय के साथ ठीक नहीं करते हैं तो घिसावट बढ़ती जाती है और घिसावट इतनी हो जाती है कि वो अंदर ही सूजन बना के अंदर के कार्टिलेज को डैमेज करती है और घुटने की अंदर सूजन ले आती है, जिससे घुटने की फंक्शनिंग काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। अब सीधा ये सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है, तुरंत से आपके घुटने नहीं घिसते हैं, ये धीमे धीमे समय के साथ घिसते हैं। आइडली इसको 4 ग्रेड्स में बाँटा जाता है। जब घुटने की घिसावट 25% तक होती है, इसको ग्रेड 1 बोलते हैं। आमतौर पे ग्रेड 1 असिम्प्टोमेटिक रहती है, जिसमें आपको कोई लक्षण आते ही नहीं है। ग्रेड 2 जब वो घिसावट 25 से 50% तक पहुँच जाती है, इसमें आपको कभी-कभार दर्द महसूस होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने पे कभी ऐसा लगेगा दर्द आ रहा है, घुटनों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। पर अगर हम फिर भी उसको इग्नोर करते हैं और फैक्टर्स पे काम नहीं करते हैं, तो ये प्रोग्रेस करता है ग्रेड 3 में और 4 में। ग्रेड 3 एक सीवियर पेन के साथ आना शुरू करता है। घुटने में जो सूजन है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, आवाज़ बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। आपसे ना तो ज़्यादा लंबा खड़ा रहा जाता है, ना तो ज़्यादा लंबा चला जाता है। फिर भी अगर सुधार नहीं किया तो ये आपको स्टेज 4 में लेके जाता है, जब घुटने लगभग पूरी तरह घिस गए हैं, ना तो पैर को मोड़ा जा रहा है, ना सीधा किया जा रहा है। लेकिन स्टेज 4 आते-आते काफ़ी देर हो चुकी होती है और लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि वो घुटने को कितना डैमेज कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम इंडियन लोगों में ही आजकल इतनी कॉमन क्यों हो रखी है या भारतीय लोग इससे ज़्यादा क्यों परेशान हैं। उसके कुछ एक फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो बॉडी वेट। हम इंडियन अपनी लाइफ़स्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से अपने बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं करते हैं। और घुटने का सीधा संबंध लोड के साथ है। घुटने पे जितना ज़्यादा लोड रहेगा उसकी घिसावट उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। धीमे-धीमे इंडियन लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता जा रहा है। पहले तो लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, अब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे ही लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी होता है, तो घुटने वीक होना शुरू कर देते हैं और जब आपके घुटने वीक हैं, तो थोड़ा-सा भी ज़ोर उसको डैमेज कर सकता है। तीसरा फैक्टर होता है डायबिटीज़। जितनी ज़्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन होती है, जितनी ज़्यादा उनकी दवाइयाँ चलती हैं, ओबेसिटी के साथ वो चीज़ें उसको परेशान करती हैं। मोस्ट कॉमन वुमेन्स में फैक्टर आता है मेनोपॉज़। एक पर्टिकुलर एज के बाद जैसे ही मेनोपॉज़ आता है, वुमेन्स में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं घुटने की हेल्थ के लिए या जोड़ों की हेल्थ के लिए, उनका प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है या तो ना के बराबर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से औरतों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। बाकी ये देखने को मिलता है उन लोगों के अंदर जिनकी मांसपेशियाँ बहुत वीक हैं या पहले से कोई हिस्ट्री रही है नी के इंजरी की या नी के डैमेज की। इस वजह से और लोगों के कंपैरिजन में इंडियन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्लस ज़्यादा समय नीचे बैठना, पलाती मार के बैठना, चाहे स्क्वाट्स की पोजीशन में बैठना,
ये इसको और ट्रिगर करता है। घुटने में हल्के फुल्के दर्द से सर्जरी के सफ़र तक की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। इनिशियली तो ये दर्द हल्का फुल्का कभी कभार हफ्ते महीने में एक बार आपको महसूस होना शुरू करता है। ऐसा लगता है घुटना जकड़ा जकड़ा है, पर हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है, ये दर्द थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। आपको अपने डेली रूटीन वाले कामों में पता चलेगा, स्टेयर्स चढ़ने उतरने पे पता चलेगा, ज़मीन पे बैठने उठने में पता चलेगा, पर फिर भी आपको कोई मेजर परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब ये दर्द और बढ़ जाएगा और अपनी एडवांस स्टेज में जाएगा, तो ये परेशानी आपको आपके डेली एक्टिविटीज़ करने में भी असमर्थ कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि ना तो आपसे ज़्यादा लंबा खड़े रहा जा रहा है, ना तो ज़्यादा लंबा चला जा रहा है। घुटनों में सूजन रहती है, घुटनों में एक हमेशा दर्द बना रहता है। ना तो पूरे पैर मुड़ रहे हैं, ना तो पूरे पैर सीधे हो रहे हैं, ज़मीन पे बैठने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर यहाँ तक भी आपने ठीक कर लिया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़े और लेट हो गए, फिर इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो आप घुटने में बिल्कुल वज़न नहीं डाल पाते, ना तो आपसे बैठा जाएगा, ना तो उठा जाएगा। तो आप इस स्टेज तक पहुँचने से पहले इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लोगों को अक्सर बहुत से सवाल रहते हैं कि क्या एक्सरसाइज करने से उनके घुटने की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं और वो ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ घुटने को सपोर्ट करती हैं, तो ऐसे में आपके घुटने की प्रॉब्लम को वो ठीक करने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्या मुझे घुटने के दर्द में चलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइडियली आपको उतना चलना चाहिए जितने में आपके सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं चलते हैं तो आपके घुटने और कमज़ोर होना शुरू करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक नियमित पैटर्न के साथ वॉकिंग और एक कंट्रोल्ड वॉकिंग आपके घुटने के रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करके रखती है। तीसरा मोस्ट कॉमन सवाल है कि क्या इंजेक्शन लगाने से मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा? अगर सही समय पे आप इंजेक्शन लगवाते हो और स्टेजेस को एडवांस नहीं देने देते हो, तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर आपका दर्द ऑलरेडी क्रोनिक हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसमें ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। अब डिस्कस करते हैं सर्जरी के बारे में। लोगों को लगता है सर्जरी करवाते ही घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन सर्जरी के बाद ज़रूरत पड़ती है एक कंट्रोल्ड रिहैबिलिटेशन की, जिसको एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के सुपरविज़न में या करेक्ट एक्सरसाइज़ को एडवांस करके हम उसको बेटर कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि घुटने के लिए सबसे प्रभावी इलाज क्या है? अगर मैं कहूँ कि इसका सबसे प्रभावी इलाज एक्सरसाइज है, तो अगर सही समय पे आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चलता है और उसको सही एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जाता है, तो हम घुटने की प्रॉब्लम को सर्जरी से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। साथ में कुछ लेटेस्ट मशीनें, लेटेस्ट टेक्निक हैं, जैसे लेज़र, जो जोड़ों के अंदर की सूजन को कम करना चालू कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, जो वहाँ पे नई कोशिकाएँ बनाती हैं, जितना डैमेज हो गया उसको भरने का काम करती है। और नी डिकम्प्रेशन, जो आपके घुटने में जोड़ बनाने का काम करता है और उसको खोलने का काम करता है। इस तरह की एडवांस टेक्निक्स को अगर हम कंबाइन करते हैं अच्छी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के साथ, तो बहुत से लोगों में बहुत से अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनसे वो अपनी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफ स्पैन स्पेंड कर सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पज़ ये है ताकि आप समय रहते अपने घुटने की प्रॉब्लम के बारे में जान सकें, ताकि उसको सही समय पे सही इलाज के साथ ठीक किया जा सके। देर होने से पहले ही हम उसको ठीक कर सकते हैं, अगर उसके बारे में हम पहले से जान पा रहे हैं। तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं या उनके वो बता सकते हैं जिनको घुटने की दिक्कत है या वो घुटने के दर्द से काफ़ी समय से परेशान हैं। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और नेक्स्ट टाइम भी हम एक ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे जो आपके दैनिक दिनचर्या को परेशान कर रही है और जिसको हम सही रहते समय पहचान के सही समय से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।